कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको सेट ए बी सी डी ई एफ तक मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और यदि आप इनको अच्छे से सोल्व करते हो तो आपको है ना 13 फरवरी के दिन गर्दन झुका के नहीं बैठना है, गर्दन खड़ी करके बैठ पाओगे। बिल्कुल भी किसी के बहकाव में मत आओ, ये जो सेट बता रहा हूं इनको कंप्लीट कर लो और खुशी खुशी नंबर लेकर आओ। चलिए तो शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 420 होगा। द्विघात बहुपद में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी तो 2। यहां से ये जो मान है आपकी स्थिति है a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/2, यानी कि सारी चीज बराबर है, तो इसका होता है अनंता अनेक हल। ठीक है, यहां से अपन बात करेंगे तो सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो पहले कहलाएगा, सार्वंतर जो है वो घटा लो, 9 में से 6 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये छठा आपका देख सकते हैं यहाँ से 4.5, और ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। बढ़िया, सब तो कंप्लीट कर लेना ये है ना, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान को देखिएगा, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर वो -1 हो जाएगा। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वहां x अक्ष पर स्थित होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो है ना। इसके बाद में ये फिलिंग द ब्लैंक से थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना भैया। ये हो गया ना। इसके बाद में है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक समांतर श्रेणी। ठीक है, व्यापक समांतर श्रेणी जो है उसका यह जाएगा ये ए प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस भी है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी है तो कहलाएगी आपकी भुज, और x अक्ष से रहती तो कोटि कहलाती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। tan 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr स्क्वायर। ये अंतिम आपका छठा जाएगा। यहां से वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के तो भर दिए हैं। ठीक है, आप तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए मुझ पर। ठीक है, ये बच्चे जिस तरह से टॉपर बने ना, आप भी इनकी लिस्ट मांगे। ये ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है, ये मन से नहीं उठा के पटका है। ठीक है, रिजल्ट खोल कर देख लेना आप, है ना 95.75 इस तरह से परसेंटेज रही है। इससे पहले वाले सत्र का देख लेना आप, है ना, ये यहाँ से ये 90 है, ये 90 है, ये 90 80। यहाँ से मेरी की बार ऐसी है विचार कि आप हमेशा ठीक है जीवन भर याद रखें, इसीलिए 90 पार के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चा वास्तव में करना भी चाहता है 90 पार वो कर लेना। ठीक है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल। यदि यहाँ पर द्विघात बहुपद होता तो वो कहलाते, ठीक है, आपके क्या कहलाते? शून्यक। चलिए, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो x, y के बीच की दूरी आपकी बनेगी √x² प्लस y²। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है आपका 1/3 πr²h। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल √r² प्लस h²। आंकड़ों की में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुलक। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहां से आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए। आप तो है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें,
अच्छी तरक्की करे, खूब पढ़े खूब बढ़े। ठीक है, दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। ये बात आपकी असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि नीचे झुकने वाला कोण आपका उन्नयन नहीं रहता है, अवनमन रहता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती। बिल्कुल राइट बात है भाई मेरे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो देखो स्पर्श रेखाएं कितनी होती है, एक बिंदु पर तो एक ही रहेगी, है ना। और यदि वृत्त के पूरे बिंदु पर अपन बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप, तो है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घटना जिसका घटित होना असंभव है। जो घटना घटित ही नहीं होती उसकी प्रायिकता शून्य होती, तो भैया क्या फिर एक होगी क्या? सत्य बात है ना। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। सही बात है ना। तो ये सत्य है, क्योंकि सिक्के में दो पहलू होते हैं और दो पहले होते हैं अनुकूल बटा कुल। तो कुल कितने परिणाम है? 2 है, और अनुकूल कितना? 1, तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट बढ़िया से पूरे अपन यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक की श्रृंखला शुरू कर देंगे बढ़िया से। ये 15 दिनों के भीतर भीतर पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में कम से कम 22 प्रश्न 23 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी। अब आपके स्तर से देख लेना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो बढ़िया से तैयारी करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। यहां पर 12, ये आपका 13 है। यहां से देखिए प्रायिकता की परिभाषा लिखिए, पूरा घटनाएं क्या होती है। यदि P नहीं की प्रायिकता 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, ये यहां से देखिए भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका यहां पर 19, यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिस्थापन है, ये अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर